Dr. Usha Kumari, Assistant Professor, Department of English. Today we'll be doing chapter 7th of Kantapura. In this chapter we see that Murthy decided to undertake a fast for self-purification for 3 days. And he would take nothing but salt water thrice a day. He thinks that such a fast is necessary because he has not lived up to the sayings of Mahatma Gandhi or teachings of Mahatma Gandhi. He himself is not pure, and that's why so much of violence has taken place at the Skeffington Coffee Estate. They should have loved even Badekha. They could not do so, for there was hatred in him. His own hatred polluted his followers. The fault lay with him, and therefore he should purify himself through fasting, as done by Mahatma Gandhi. Only then we would be able to practice love, truth, and ahimsa, taught by Mahatma Gandhi. So he begins his fast in the temple and sits at the center of pillar of the temple. At nightfall, when there is no one else in the temple, Rangama tries to offer him banana, but Murthy refuses it firmly. Ratna often comes to see him. The next day he feels much weaker. On the third day, he feels so weak that he could not go to river. When he tries to stand, he feels dizzy and has to sit down, but there is peace within his soul. A number of villagers come to see him in the evening, and they have bhajans. The next morning, Murthy breaks the fast. He feels lighter in body and soul. So हम देखते हैं कि मूर्ति स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट में हुई हिंसा का जिम्मेदारी लेते हुए और कोशिश करता है कि वो उस हिंसा को रिपेंट करे, और इस रिपेंट के लिए ही ट्राइज टू फास्ट फॉर 3 days, और इन 3 days में वो डिसाइड करता है कि विल ओनली टेक सॉल्टेड वाटर थ्राइस अ डे. दिन में 3 बार सिर्फ मुट्ठी भर नमक डालकर पानी पिएगा. वो सोचता है कि ये जो हिंसा हुई है इसकी वजह से गांधी जी की जो टीचिंग्स हैं उनको एडहर करने में वो फेल हो गया है, उनको नहीं प्रॉपरली वो अप्लाई कर पाया. तो इसका मतलब है कि उसे खुद को प्यूरीफाई करना पड़ेगा, खुद को पहले पवित्र करना पड़ेगा, और इसलिए वो फास्ट शुरू कर देता है. वो जानता है कि मुझे गांधी जी की टीचिंग के अकॉर्डिंग ना तो हमें बड़े खां से नफरत करनी चाहिए, ना ही दूसरे लोगों से, और क्योंकि मैं शायद कहीं फेल हुआ हूँ इसलिए मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर हेटर्ड रह गई है. इसलिए वो कहता है कि अगर मुझे सच को, ट्रुथ को एंड लव एंड अहिंसा को फॉलो करना है तो आई हैव टू प्योरीफाई माई सेल्फ. फॉर दिस प्योरीफिकेशन ही इज सिटिंग ऑन फास्ट फॉर 3 days. और एक जब फर्स्ट डे होता है तो इवनिंग में जब सब लोग मंदिर से चले जाते हैं तो रंगमा आती है और वो अपनी सारी फ्रिंज में बनाना लेकर आती है, बट मूर्ति उन्हें खाने से मना कर देता है, फर्मली रिफ्यूज़ कर देता है. रतना भी कोशिश करती है उसे हेल्प करने की, और लेकिन वो कुछ नहीं खाता, ओनली सॉल्टेड वाटर लेता है. थर्ड डे वो बहुत वीक महसूस करता है, इवन इतना वीक हो जाता है कि वो एब्ल्यूशन के लिए या नहाने के लिए नदी पर भी नहीं जा पाता. जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो फील डिजीनेस, चक्कर आते हैं उसको, और वो वापस बैठ जाता है. लेकिन उसकी आत्मा शांत हो गई है, और लोग, गांव के जो लोग हैं उसे देखने के लिए आते हैं. ऑन थर्ड डे इवनिंग में भजन्स होते हैं वहाँ टेम्पल में, और अगली मॉर्निंग मूर्ति अपना फास्ट खोल देते हैं और वो अपनी बॉडी और सोल में हल्का महसूस करते हैं, फील्स लाइटर. सो दिस वाज ऑल अबाउट समरी ऑफ चैप्टर 7. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.